राधे राधे दोस्तों, शापित नदी का उद्गम कैसे हुआ था? इस नदी का नाम कर्मनाशा नदी क्यों पड़ा था? आइए जानते हैं इस जानकारी और एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलने वाली कर्मनाशा नदी का बक्सर के चौसा में गंगा नदी में संगम हो जाता है। इसकी पहचान शापित नदी के रूप में होती है। इसके बारे में कई पौराणिक कथाएं भी हैं। कहते हैं कि नदी की उत्पत्ति की कहानी के चलते प्राचीन समय में लोग पानी को छूने से डरते थे, लेकिन हकीकत कुछ और है। शापित होने की लोक कथा होने के बावजूद भी कर्मनाशा नदी की प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है। नदी के दोनों तरफ हरे भरे खेत तो हैं ही, नदी के दोनों किनारों पर काफी संख्या में काले हिरणों का बसेरा है। लाखों किसानों और जीव जंतु के लिए यह नदी जीविकोपार्जन का साधन है। वैसे तो 3 कहानियां हैं, लेकिन सबसे प्रचलित त्रिशंकु की कहानी मानी जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत बेहद पराक्रमी थी। उनके गुरु थे वशिष्ठ। अपने गुरु वशिष्ठ से सत्यव्रत ने एक वरदान मांगा। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से सशरीर स्वर्ग में जाने की इच्छा व्यक्त कर दी, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने मना कर दिया। इसके बाद सत्यव्रत नाराज हो गए और अपनी यह इच्छा विश्वामित्र के पास व्यक्त की। विश्वामित्र की वशिष्ठ से शत्रुता के कारण राजा सत्यव्रत की बात पर उन्हें स्वर्ग भेजने के लिए तैयार हो गए। विश्वामित्र ने अपने तप के बल पर यह काम कर दिया। इसे देख इंद्र क्रोधित हो गए और उन्हें उल्टा सिर करके वापस धरती पर भेज दिया। विश्वामित्र ने हालांकि अपने तप से राजा को स्वर्ग और धरती के बीच रोक दिया। ऐसे में सत्यव्रत बीच में रुक गए और त्रिशंकु कहलाए। इस दौरान उनके मुंह से तेजी से लार टपकने लगी और यही लार नदी के तौर पर धरती पर प्रकट हुई। माना जाता है कि ऋषि वशिष्ठ ने राजा को चांडाल होने का शाप दे दिया था और उनकी लार से नदी बन रही थी, इसलिए इसे शापित कहा गया। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे।